पे वो हमारे देश के डेटा बेच आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे विष्णुदेव साई जी की सरकार, सुशासन की सरकार में अफीम की खेती धड़ल्ले से चल रही है। भाजपा के राज आएगा तो नहीं होगा, वो तो और ज्यादा होने लगा, मर्डर होने लगा, चाकूबाजी होने लगा, वो सब क्यों नहीं? सरकार कोई कार्रवाई ढंग से कर नहीं रही है। एक दो आदमियों को गिरफ्तार कर अंदर कर देना मात्र नहीं है। इसके बाद बलरामपुर में अफीम की खेती निकल गया। भाई बुलडोजर एक के ऊपर बुलडोजर चला, तो कहाँ पर बुलडोजर चलाए? खेत में बुलडोजर चलाए, वो तो सबूत मिटाने का काम किया है। और ये बताएं कि राजस्व विभाग क्या कर रहा था? बैठ के टेबल में बैठ के गिदावरी तय की जा रही थी, जहाँ अभी तक पता नहीं चला इनको। भाजपा सरकार को सब पता था, पुलिस प्रशासन भी जानकारी पे थे, जिला प्रशासन को भी सब पता था, उसके बाद भी ये किसी भी तरीके से इनको डर नहीं है कि इतनी बड़ी खेती कर रहे हो आप, बिना किसी प्रोटेक्शन के आप कितनी बड़ी खेती कर सकते थे। इसमें आप देखिए ना कितने सीनियर लीडर्स इन्वॉल्व है। अफीम की खेती से छत्तीसगढ़ का सियासत गरमा गया है, जहां पर दुर्ग के समुद्रा ग्राम में अफीम की खेती का खुलासा हुआ। उसी के साथ ही बलरामपुर में भी अफीम की खेती का पर्दाफाश किया गया, जिसके साथ ही बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। वहीं आज प्रदेश भर में भाजपा कार्यालय का घेराव करके कांग्रेस के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ बता दें कि भाजपा कार्यालय दुर्ग में भी आज घेराव करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, जिसमें बता दें कि पूर्व गृह मंत्री, जिला अध्यक्ष और महापौर सभी के सभी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वहां बता दें कि भाजपा कार्यालय को पूरी तरीके से घेरा गया है चारों तरफ से, और इसी के साथ ही भारी संख्या में कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस पर हमने पूर्व गृह मंत्री से बातचीत की। आगे सुने कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे विषय को लेकर। अफीम की खेती को लेकर, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर के कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यालय का आज घेराव किया जा रहा है, ताकि सरकार की आंखें खुल सके और छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को नशा से बचा सके। सरकार कोई कार्रवाई ढंग से कर नहीं रही है। एक दो आदमियों को गिरफ्तार कर अंदर कर देना मात्र नहीं है। इसके बाद बलरामपुर में अफीम की खेती निकल गया। प्रदेश में और कहाँ कहाँ है, किन किन विभागों की गलती है, राजस्व विभाग की जानकारी में क्यों नहीं आया, जबकि हर साल गिरदावरी होता है, कौन सा खेत में क्या बोया गया है। तो इन सब की जांच होनी चाहिए और समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रदर्शन को लेकर, जहां अफीम की खेती इतने बड़े पैमाने में की जा रही थी और बलरामपुर में भी निकल के सामने है? देखिए, नशा के गिरफ्त में संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, विशेषकर दुर्ग। अपराध के नियंत्रण जो है किसी भी तरीके से यहाँ हो नहीं पा रहा है, तो हमारे भिलाई के साथीगण सब यहाँ आक्रोशित होकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए थे। हम लोग इसमें सभी को दोषी मानते हैं। राजस्व विभाग यदि टेबल में बैठ के रिपोर्ट नहीं बनाता, और यदि पुलिस विभाग यदि इस पर त्वरित कार्रवाई करती, जैसे आप देखते होंगे हर चौक चौराहे पे हेलमेट के बिना हेलमेट के भी आदमी यहाँ से बिगड़ चालान बनाया जा नहीं पा रहा है, लेकिन चिट्ठा का जो काम है वो आ जा रहा है, जा रहा है, उसको नहीं कर पा रही है। तो भाजपा सरकार उत्पादन कर रही है, पुलिस उसको छूट दे रही है और राजस्व विभाग उसमें साथ दे रही है। मतलब जिला प्रशासन और साथ में पुलिस प्रशासन दोनों की मिली भगत तरीके से इसको करने पर सभी का कहीं न कहीं इसमें प्रथम दृष्टया तो ये मिलती है, और नहीं तो ये, क्योंकि आज 8 दिन हो गया है लगभग आज तक किसी भी तरह के कोई विशेष कार्यवाही कड़ी कहाँ से है, जुड़ी कहाँ से है, लिंक कहाँ पर है, अभी तक पता नहीं चल रहा है। और आप देखेंगे कि जेवरा सिरसा का भी सेटअप कई साल पहले हो चुका था। यदि वो सेटअप को थाने में बदल दिया जाता तो वहाँ स्टाफ बढ़ जाती, तो शायद इससे भी रुक सकती थी, लेकिन प्रशासन उसको भी आगे की कार्रवाई नहीं कर पाई है। वहीं भाजपा सरकार का कहना ऐसा है कि जब कार्रवाई हो रही है तो फिर आप लोग का प्रदर्शन करने का क्या मतलब? भाई 8 दिन हो गया है, आज तक एक आदमी के ऊपर जो है मुश्किल से 3 आदमी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। 3 आदमी के आगे आज तक जांच बढ़ नहीं पाई है। और वही उनका कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उनकी तरफ से। इससे किस तरीके से? भाई बुलडोजर एक के ऊपर बुलडोजर चला, तो कहाँ पर बुलडोजर चलाए? खेत में बुलडोजर चलाए, वो तो सबूत मिटाने का काम किया है। और भी क्या लगता है कि बलरामपुर में निकल के सामने है तो और भी अन्य जिलों में? देखिए, अब जो है पूरी प्रशासन इसको ढकने का काम कर देगी। जिस तरीके से तेजी से पूरे प्रदेश भर में ये मामला सामने आ रहा है, अब इसको प्रशासन दबाने का काम करेगी। वहीं कलेक्टर ने भी कह दिया है कि सब तरह के फार्म हाउस की जांच पड़ताल करनी चाहिए करके, मतलब इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। भाई यही शासन प्रशासन इसको पहले से की रहती जाँच, और इसको तो आज ये नौबत नहीं आती।
तो आपने सुना कि जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा संलिप्तता लगी हुई है। उसी के साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो दीदी, जैसे कि ये अफीम की खेती का खुलासा किया गया है, उसी के साथ भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़े सारे अपराध हो रहे हैं, तो इसका किस तरीके से आप देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पे भाजपा के सरकार में दिनों दिन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, कुशासन चल रहा है और सरकारी रूप से एक भी इनका कोई कसावट नहीं है। आप देखेंगे दुर्ग और बलरामपुर जैसी जगह में अफीम की खेती पाई गई। आप ये बताएं, इतने वर्षों से अफीम की खेती हो रही थी, साथ साथ मात्र मुंह दिखाई नाम मात्र की इन लोगों ने कार्रवाई करके गिरफ्तारी की। आप ये बताएं, इतने तादाद में अफीम अगर उत्पादन हो रहा है तो इसका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ हो रहा है, कहाँ बिक रही है, इन्होंने किसको किसको बेचा है, कौन कौन से प्रदेश में यहाँ से बिक्री हुई है, ये सब का भी खुलासा करना चाहिए, जाँच करनी चाहिए। और ये बताएं कि राजस्व विभाग क्या कर रहा था, बैठ के टेबल में बैठ के गिदावरी तय की जा रही थी, जहाँ अभी तक पता नहीं चला इनको। अब खुलासा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा ये सब किया गया और भारतीय जनता पार्टी इसको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी और युवाओं को नशे के गिरफ्त से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में घेराव प्रदर्शन हुआ। अगर इसमें जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो और उग्र से उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। पर वही भाजपा सरकार के द्वारा कहना यह है कि 5 साल से अफीम की खेती की जा रही थी, वहीं आप कांग्रेस की तरफ से ही संरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार अभी तो जांच, भारतीय जनता पार्टी मामले को डाइवर्ट करने में माहिर है। आप ये बताएं, अभी तक इन्होंने जांच नहीं की, अभी तक इन्होंने खुलासा नहीं किया और बस अपना बचाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद के गुनाह गिने, दूसरों के गलती गिनने से खुद की गलतियां कम नहीं होती। आपका प्लांट कहाँ चल रहा था, किन किन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण प्राप्त था, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती थी, कहाँ चिट्टा बनाया जाता था, कहाँ कहाँ सप्लाई होता था। इनका प्रशासन और पुलिस प्रशासन तो बड़े धड़ल्ले से, कोई बच्चा चला जाए बिना हेलमेट के, कोई महिला चली जाए जल्दबाजी में तो उनको पकड़ के चालान कर दें। और इतनी बड़ी खेती और चिट्टा और अफीम गांजा खुलेआम बिक रहा था, इसमें क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? बड़े लंबे समय से खपाने की भी प्रयास किया था, तो वो भी तो कहाँ कहाँ जांच करें, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच करें और इनको सबको गिरफ्तार करें। जी, इतने कड़े धूप में आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, इसी को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो नशा चल रहा है, अफीम की जो खेती हुई है, वैसे भी हमारे राज्य में नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी ना होने के बाद इस टाइप के अफीम की खेती करके लोगों को और नशे में डाल देना, तो ये सही नहीं है। युवाओं के लिए तो ऑलरेडी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, देश की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, उस पर नशे की आदत। आपने जगह जगह जाके शराब की दुकानें खोल दी। आज हर एक चौराहे पे शराब की दुकान है। शराब के साथ अब आपने अफीम की खेती शुरू कर दी है। तो आप हमारे जनता के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे मतलब हमारे प्रदेश की जनता के साथ करना क्या चाह रहे हो? नौकरी देने के बजाय आप क्या आज उन्हें गांजा और ये अफीम बेचवाएंगे क्या? ये इसको नौकरी बोलेंगे क्या? अगर आप नहीं देना, आपको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इस तरीके से नशा का लत लगाने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है, जो बहुत सरासर गलत है। जैसे कि जब चेकिंग होती है तो कहीं गांजा की तस्करी की जाती है, उसका खुलासा किया जाता है, तो इतने बड़े में जो अफीम की खेती की जाती है उसे भी कहीं ना कहीं खपाने का प्रयास किया जा रहा होगा, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लंबे समय से कर देखिए, प्रशासन और शासन सब इनकी ही है, भारतीय जनता पार्टी की है ना। और ये इतनी ज़्यादा, इनका मनोबल इतना स्ट्रांग हो चुका है, ये इतना निडर हो चुकी है कि कोई अपराध करने से पहले इनको डर नहीं लगता। ये किसी भी तरीके से इनको डर नहीं है कि इतनी बड़ी खेती कर रहे हो आप, बिना किसी उसके आप खेती कर लेंगे क्या? बिना किसी प्रोटेक्शन के आप कितनी बड़ी खेती कर सकते थे? इसमें आप देखिए ना, कितने सीनियर लीडर्स इन्वॉल्व है। जो इन्वॉल्व होने, उनके पास डर नहीं है ना, क्योंकि इनका देश में, जो हमारे दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उनके मनोबल से ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है और उसमें वो कोई प्रगति का काम ना करके ये एक दुर्गति कर रही है। वहाँ पे वो हमारे देश के डेटा बेच आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे विष्णुदेव साय जी की सरकार, सुशासन की सरकार में अफीम की खेती धड़ल्ले से चल रही है। तो ये तो क्या इसे जायज़ नहीं। विनायक ताम्रकर है, उनका एक फुटेज भी सामने आया जिसमें वो हंसते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो उनमें डर है ही नहीं, वो बेशर्म हो चुके हैं। ये लोग बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं। इनको पता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु ये उनकी गलतफहमी है। लोग अब समझ चुके हैं, जनता जाग चुकी है, जनता को नौकरी चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। सिलेंडर के रेट बढ़ा रहे हो, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हो, उनको कम नहीं कर रहे हो, और गांजे की खेती करके अलग से आप तो पैसे कमा ही रहे हो, और आपको रेट बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है ना? तो ये उनकी बहुत सरासर निंदनीय है और हम इसका कठोर विरोध करते हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी में मुकेश भैया के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। अगर इसके बाद, ये घेराव के बाद, ये भी फिर भी नहीं मानते हैं तो हम इससे ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करेंगे। जे कांग्रेस के राज में चोरी तो हो रहा है, डकैती हो रहा है, जगह जगह शराब बेच रहा है। भाजपा के राज आएगा तो नहीं होगा, वो तो और ज़्यादा होने लगा, मर्डर होने लगा, चाकूबाजी होने लगा। वो सब क्यों नहीं सरकार कंट्रोल करते हैं? करना चाहिए ना सरकार को। सिंपल सी बात है कि फीमेल्स हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है। वो
रास्ते पे निकले वो किस तरीके से निकले। आप बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिला को हम बहुत आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वहीं पे उनकी सिक्योरिटी के बात अगर बात आती है तो उनके सिक्योरिटी ज़ीरो है, वो कहीं पे सेफ नहीं है। आप देख लीजिए हर दिन रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरी डकैती, और भी दुनिया की, अब तो अफीम की खेती भी हो रही है। तो ये जिस तरीके से सरकार चल रही है ये बहुत जल्दी जाएगी। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ पर आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन किया गया, जहाँ पर इसी भारी धूप में भी लोग यहाँ पहुँचे थे, जिसमें इनका कहना है कि भाजपा की सरकार में जो अफीम की खेती हुई उनके संरक्षण में की गई है, और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो काफ़ी चीज़ों से अपनी मनमानी कर रही है। जहाँ LPG गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं, वही जो अपराध के सिलसिले हैं वो भी दर बदर बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं रोकथाम नहीं लग रहा है। जहाँ बलरामपुर में भी अफीम की खेती का खुलासा किया गया, यानी कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार को सब पता था, पुलिस प्रशासन भी जानकारी पे थे, जिला प्रशासन को भी सब पता था, उसके बाद भी अफीम की खेती धड़ल्ले से खुलेआम की जा रही थी। उसी के साथ इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जहां पर बता दें कि भाजपा कार्यालय को घेरा गया था और उसके साथ ही यहां पर पुलिस बल भी तैनात की गई थी, जिसके साथ इन्होंने कहा है कि अगर अब भी भाजपा सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो ये और उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किस प्रकार के उग्र आंदोलन किया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।